तो दोस्तों फिर से लेके आ गए हैं हम बजाज भैक्को इलेक्ट्रिक ओवन में केक की रेसिपी, जिसमें केक बनाना होता है बहुत ही आसान और इसमें केक बनता है बहुत ही ज़्यादा फूला फूला सॉफ्ट और स्पॉन्जी। तो चलिए फिर से हम ट्राई करते हैं इसमें चॉकलेट केक की रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल घर में ही। तो चलिए शुरू करते हैं केक की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप जो भी घर में यूज करते होंगे आप वो रिफाइंड ऑयल को ले सकते हैं या फिर घी ले सकते हैं या बटर ले सकते हैं। और इसी में ले लिया हमने आधा कप घर की दही, ये ज़्यादा खट्टी दही नहीं है। और 1 कप ले लेंगे पीसी हुई चीनी और इसे हमें लगभग 7 से 8 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो आप उससे मिक्स करें, आपका काम और भी आसान हो जाएगा और ये बहुत ही जल्द ही मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए लगभग 7 से 8 मिनट हमने मिक्स कर लिया है और ये तीनों जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से आपस में मिल गए हैं। तो अब चलिए इसमें बाकी के जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हम उसे डालते हैं। तो सबसे पहले हमें सभी चीज़ों को छान कर लेना है। तो हमने 1 कप मैदा ले लिया है और हम 2 कप का केक बनाएंगे। तो फिलहाल इसमें हमने चॉकलेट केक बनाना है तो 2 से 3 चम्मच चॉकलेट पाउडर ले लिया है और इसी में ले लिया है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। और इसमें मीठे को बैलेंस करने के लिए आप चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। और इसे फ़िलहाल हम छान लेते हैं और तब 1 कप हम और इसमें आटा मिक्स करेंगे। आज हम ये जो केक है 1 कप मैदा और 1 कप आटा से बनाएंगे। आप चाहे तो दोनों कप मैदा का यूज़ कर सकते हैं या फिर दोनों कप आटा कर सकते हैं या फिर 1 कप मैदा 1 कप सूजी को भी ले सकते हैं। पर आज हमने लिया है 1 कप मैदा और 1 कप आटा। तो ये देखिए बाकी चीज़ों को छानने के बाद हमने बाद में आटा भी 1 कप डाला है और सभी को अच्छे से छान लेंगे ताकि जो मोटे मोटे कण होते हैं वो ऊपर की तरफ रह जाए। तो ये देखिए इस तरह से जो मोटे कण है आप उसे चम्मच से चलाएंगे तो वो भी अच्छे से छना जाते हैं और जो बिल्कुल भी मोटे हैं वो उसे आपको बाहर निकाल देना है। तो सभी चीज़ों को हमने छान लिया है, पहले अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद हम दूध के साथ इसे लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। तो पहले हमने जो दही वगैरह डाला था उसके साथ पहले अच्छे से इसे सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने लिया है 1 कप हल्का गर्म दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है। तो धीरे धीरे इसे डालना है और एक अच्छा सा डो तैयार कर लेना है लिक्विड में, जैसा कि केक का बैटर होता है। तो ये आटे पे डिपेंड करता है, अगर आपका आटा थोड़ा मोटा होगा तो दूध की क्वांटिटी 1.5 कप लग जाएगी और अगर महीन वाला आटा है तो 1 कप में ये अच्छे से इसका बैटर तैयार हो जाएगा। इसीलिए दूध को धीरे धीरे डालना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से बैटर को तैयार कर लिया है। 1 कप के अलावा थोड़ा सा दूध और लगा था। तो इसी कंसिस्टेंसी में आपको बैटर तैयार करना है कि जब आप इसे गिराए तो एक पूरे धार में ये गिरे। ये बहुत ही अच्छा बैटर हमारा तैयार हो गया है। तो चूंकि आज हमने बताया था कि आज हम बजाज भैक्को में इसे केक को बनाएंगे तो हमें इसे सबसे पहले प्री हीट करना होगा। तो इसमें लगभग हमने 2 जाली बैठा दी है ताकि आज हम मोल्ड में भी नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत कोई के पास मोल्ड भी नहीं होता है। तो हम इसे ढककर और प्री हीट होने के लिए 5 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर हम बताते हैं कि आज हम केक किस में बनाएंगे। तो अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप डायरेक्ट मोल्ड में डाल के बना सकते हैं और अगर ना हो तो आपके पास घर में जो भी छोटे छोटे गिलास हो, कटोरी हो, आप उसमें बना सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटे छोटे गिलास थे तो आज मैं इसी में कप केक के जैसे बनाऊंगी। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर ऑयल से ग्रीस कर लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसे बैठा सकते हैं या फिर जो कप आता है छोटा छोटा कप केक का आप उसे बैठा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो हर किसी के पास हो, तो इसीलिए आज हम तेल से ही इसे ग्रीस करेंगे और ऊपर से इस तरह से मैदे को अगर आप डस्ट कर देंगे तो जो केक है बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा और बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो आज हम सारी चीज़ें जो यूज करें वो घर में सबके अवेलेबल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने डस्टिंग कर ली और इस तरह जो सारे ग्लास हैं
उसमें सभी बैटर को आधा आधा फिल करेंगे। कभी भी पूरा फिल ना करें क्योंकि ये जो केक है वो फिर फूलेगा। तो अगर आप शुरू में ही भर देंगे तो केक बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके सारे गिलास में आधा आधा बैटर भर देंगे। आप घर के जो भी बर्तन हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी कटोरी हो तो आप एक बार में ही सारे केक को डालकर एक बड़ा सा केक तैयार कर सकते हैं, वरना इस तरह से छोटे छोटे गिलास या कटोरी में छोटे छोटे कप केक के जैसे तैयार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा बैटर बच गया है तो मैं 2 कटोरी ले आई हूँ छोटे छोटे, और उसे भी इसी तरह मैदा से डस्टिंग कर कर और ऑयल लगाकर और उसमें भी आधा आधा बैटर भर दूंगी। तो इस तरह से हमने जो सारे बर्तन उसमें बैटर को भर दिया, और हमारा जो बजाज भैको का ओवन है ये भी प्री हीट हो गया है। तो अब हम ढक्कन को उठाते हैं और जो सारे जो कप केक्स को हमने तैयार रेडी किया है उसे इसमें भर देते हैं। तो एक एक करके आप इसे रख दें जाली के ऊपर, इसलिए रखते हैं कि ताकि अंदर से हीट डायरेक्ट ना लगे। और तो सभी को हमने रख दिया और हम इसे अब ढक देते हैं। तो 40 से 45 मिनट तक करीब हमें इसे इसी तरह ढक कर रखना है। और ये देखिए केक जो है धीरे धीरे फूलना शुरू हो चुका है और काफ़ी ऊपर तक ये फूल कर आ जाता है और इसमें बहुत अच्छे से बेक होता है। तो आप चाहे तो 40 से 45 मिनट के बाद एक बार उठाकर देख सकते हैं किसी भी चम्मच से, या फिर इस तरह से अगर आपको लगेगा कि ये गीला है तो आप इसे 5 मिनट के लिए और बेक करो। तो ये देखिए अभी ये जो है स्टिक जो है थोड़ा गीला नज़र आ रहा है, तो हम इसे 5 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं और इसे अच्छे से बेक होने देते हैं ताकि ये अंदर की तरफ से भी अच्छे से बेक हो जाए। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और केक भी आप देख रहे हैं ऊपर से पूरी तरह से क्रैक्स आ चुके हैं, यानी कि केक बहुत अच्छी तरह से पक गया है, आपको दिख रहा है। आप देख भी रहे कि केक कितना ज़्यादा फूला। हमने सिर्फ आधा आधा ही बैटर भरा था और केक पूरी तरीके से ग्लास में एकदम ऊपर की तरफ आ गया है। तो इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसमें केक कितनी अच्छी तरह से बेक होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि स्विच को हमने निकाल दिया है और इसी में केक को 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। तो ओवन को हमने बंद कर दिया है और 5 से 10 मिनट केक इसमें ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे इसे बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम आपको चेक करके भी दिखा देते हैं कि केक कितना बढ़िया तरीक़ा से बेक हुआ है। अंदर अब आपको दिख रहा है ज़रा भी बैटर नहीं लगा है, यानी कि केक बहुत अच्छी तरह से अंदर भी बेक हो चुका है। तो हमने जो सारे केक है उसे बाहर निकाल लिए हैं और अब इसे डीमोल्ड करना है। तो उसके लिए आप एक चम्मच या चाकू ले लें और इसके किनारों को पहले इस तरह से करें ताकि जो केक है बहुत आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए जैसे ही हमने हाथों पे लिया है ये केक बाहर आ गया है और आप देखिए कितना अच्छी तरीके से बेक हुआ है ये, और बहुत ही सॉफ्ट है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। और ये होममेड है तो हेल्दी तो है ही। अब गिलास वाले हैं उसे भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो है गिलास वाले केक भी बाहर आ गए हैं। जो वाइट वाइट है वो मैदा लगा हुआ है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को दबाएंगे। तो मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये अंदर की तरफ से भी बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं और आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं, कुकर में भी बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स अंदर से भी ये बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और घर में ही कपकेक का मज़ा लें। थैंक यू।